इस काली डायरी में बीच पे इनपुट है वह यह है, हरियाणा जो बीजेपी है उसके अंदर कोई फूट के बीज डालने लग रहा है, बीज बोन लग रहा है। कौन है वो जयचंद, कौन है वो गद्दार, किसकी वो साजिश है, के षड्यंत्र है। एक डायलॉग है, एक टैगलाइन है, बोला गाना की लाइन है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, घर का बेदी लंका ढाए। तो कौन है, हालांकि राजनीतिक दलों की या जो बातें हैं या कोई नई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में या जो फूट है या गुमचोट जैसी है, गुमचोट है कदे भी या फूट के बाहर ऐसा है। और अब यह जो मेरे पास काली डायरी है, इसमें बीजेपी की फूट का काला चिट्ठा है और वो जो जयचंद है उसकी भी हम कोशिश करेंगे। कौन है वो व्यक्ति जो हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच में फूट के बीज बोने लग रहा है या इनकी बॉन्डिंग खराब करने लग रहा है। और आमतौर पर आपने बेरा होगा, जो यदि कांग्रेस पार्टी की हरियाणा की स्थिति की बात करा तो कांग्रेस पार्टी आसिया पर चली गई है। और कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा कारण राजनीतिक चाणक्यों ने क्या निकाला था भाई आसिया पर जाने का, वो था इनकी अंदरूनी फूट, अंदरूनी कलह। तो शायद वही वायरस, वही रोग ये भारतीय जनता पार्टी में भी आ गया। पता आपने, मैं बताऊंगा के कारण है। और ये डायरी जब मैं खोलूंगा तो आपकी ये डायरी मैं खोल रहा हूं तो साथ साथ इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी चौंध टूटेगी। और मैं यह वीडियो जो भारतीय जनता पार्टी का आला कमान है, हाई कमान है, उन तक जरूर पहुंचनी चाहिए। और ये जो काले चिट्ठे खुलेंगे, जो पोल खुलेगी या जो डायरी खुली है, भारतीय जनता पार्टी की फूट का बहुत बड़ा खुलासा होगा। मैंने बताया है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, क्या राजनीतिक षड्यंत्र चला जा रहा है, क्या राजनीतिक साजिश है। और सुनो, आपने, मैं बताना चाहूंगा, हाँ, जब तक मेरे पास जानकारी है, जब हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के कवायद तेज होती है, चयन की बात आती है और एक असेसमेंट होती है किसी भी नेता की, और उस असेसमेंट की जो हमारे पास गुप्त सूत्रों के माध्यम से इनपुट है, वो असेसमेंट कहीं ना कहीं मोहनलाल बड़ोली की ऊपर हाईकमान के पास बहुत अच्छी गई हुई है। बहुत अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। वो इतनी अच्छी है कि भाई एक ऐसा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में है जिसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का कोई किसी नेता में विरोध नहीं है, कोई आपसी विरोध नहीं है। लेकिन बीजेपी के ही कुछ जयचंद है, एक ऐसी लॉबी है जो पूर्व मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर के टाइम पे कुछ अफसर लॉबी थी या उनके साथ के जुड़े हुए लोग थे या कोई ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है भाई, जिनका अब हरियाणा में मुख्यमंत्री जी तो चेंज हो लिए, मुख्यमंत्री तो चेंज हो गए, लेकिन अधिकारी बैठे हैं कुछ पहले वाले। क्या वो अधिकारी मिलके अब भी कुछ साजिश और षड्यंत्र का काम करने लग रहे हैं, उसका खुलासा होने लग रहा है। और उसके सबूत है मेरे पास, क्योंकि जब चयन होने की कगार होती है, जिब कगार पाव मामला भाई भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना और रिपीट की बात आवे, क्योंकि मोहनलाल बड़ोली के बारे में ऊपर हाईकमान में 1% भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है। और ये खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की फूट का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है इसमें कि भाई कौन है वो व्यक्ति जो खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर फूट डालने लग रहा है। खुद ये चाहता भी मोहनलाल बड़ोली दोबारा प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा का ना बने, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मोहनलाल बड़ोली पे बहुत खुश हैं और उनके साथ वो उनके काम से खुश हैं, क्योंकि ट्रिपल इंजन सरकार हरियाणा में बन गई है। और किते न किते जो इस बारी का जो चुनाव हरियाणा में आम चुनाव हुआ, उसमें भी प्रदेश अध्यक्ष को ऊपर तक शाबाशी मिली है, उनकी पीठ थपथपाई गई। मातू वाली जलेबी के चर्चे भी चले और उन्होंने बार बार कहा या जलेबी जो है, जो राहुल गांधी उठा रहा था हाथ में, या उनके काम नहीं आई उनका फार्मूला। लेकिन आपने, मैं बता दूं, फूट का फार्मूला क्या अपनाया गया। देखो, फूट का फार्मूला ऐसे अपनाया जाता है, जब जनवरी का टाइम था, जनवरी में हरियाणा, जनवरी 2025 में हरियाणा के अंदर तय होना था नया प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, क्या मोहनलाल बड़ोली रिपीट हो जाएंगे या किसी और को बनाया जाएगा। जब पता चला भाई मोहनलाल बड़ोली रिपीट होने जा रहे हैं, तो 1 महीने पहले मोहनलाल बड़ोली और रॉकी मित्तल के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई थी दिसंबर के आसपास,
दिसंबर के मिड में, यानी कि दिसंबर 2024 का मिड में जो एफआईआर दर्ज हुई थी दुष्कर्म को लेकर के, उसका 1 महीना बाद जिक्र उठा है जनवरी के आसपास। जनवरी की मिड में जिक्र चल रहा है अग भाई एफआईआर की सुर्खियां अखबार में आवे, न्यूज़पेपर की अंदर आती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आती है, मेन स्ट्रीम मीडिया में आवे, सोशल मीडिया में आवे भाई मोहनलाल बड़ौली और रॉकी मित्तल जो पूर्व पब्लिसिटी चेयरमैन हरियाणा जो कलाकार बिरादरी से आते हैं, आर्टिस्ट हैं, तो रॉकी मित्तल और मोहनलाल बड़ौली दोनों को यानी कि एक तीर से दो निशाने करे गए, क्योंकि रॉकी मित्तल भी उस लॉबी के निशाने पे रहा है। जब पिछले मुख्यमंत्री की हम बात करें तो उनके साथ की जो लॉबी थी, अफसर लॉबी थी, या उनके साथ के जो नेता लॉबी थी, जो मनोहर लाल खट्टर के साथ की लॉबी थी, उनके टारगेट पे रॉकी मित्तल रहा था और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। रॉकी मित्तल को हटा दिया गया था। क्या वही लॉबी हो सकती है? मोहनलाल बड़ौली को देखना चाहते दोबारा रिपीट प्रदेश अध्यक्ष बन जाए। और सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट ये आ रही है, तय माना जा रहा है, जब ये तय माना जाता है कि भी मोहनलाल बड़ौली रिपीट करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, जिबे यू मामला, इस एफआईआर का मामला, इस दुष्कर्म का मामला, कसौली का मामला उछाड़ दिया जावा है। ये मैं कुछ मैं फैक्ट हमने बताऊंगा, जिन फैक्ट के हिसाब से आप ये निर्णय कर पाओगे कि भी मामला है सारा रोड़ा कुर्सी का, सारा रोड़ा कुर्सी का है, कुर्सी को लेकर के ये कोराम है। क्योंकि यदि इस मामले में कुछ दम होता, कुछ तंत होता, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो एक कदावर नेता है, वो बोल पड़ते, अभय सिंह चौटाला एक कदावर नेता है, वो बोल पड़ते, दुष्यंत चौटाला भी बोल पड़ता, आम आदमी पार्टी बोल पड़ती, सारे के सारे चुप है, क्योंकि उन्हें पता कोई फैक्ट नहीं है, बिना सिर पैर का ही मुद्दा है, बिना मतलब कहीं मतलब ऐसा लगे धूल में लठ मारने वाला ही मामला है। देखो मैं वैसे कोई बात नहीं करूंगा, ऐसा ना सोचना भाई मैंने किसी पार्टी से लगावा, किसी नेता से लगावा है। एक पत्रकार की कोई जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय कुछ नहीं होता। और मैंने कहा है मेरी पत्रकारिता निष्पक्ष रही है, निष्पक्ष थी, निष्पक्ष है, निष्पक्ष रहेगी। और मैंने एक चीज और कह रखी है, मैं बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करूंगा और निष्पक्ष पत्रकारिता करूंगा और अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। फिलहाल मैं आपने बता दूं, यह वीडियो इतना शेयर करियो ताकि हाईकमान तक पहुंच जाए और बीजेपी के अंदर जो फूट है उस फूट का यूं नतीजा नहीं मिले भाई कांग्रेस की तरह बीजेपी भी आसिया पर चली जाओ कदे, क्योंकि फूट पड़ चुकी है और फूट के कई फार्मूले अपनाए गए हैं। उनमें सबसे बड़ा ब्रह्म अस्त्र है जो कसौली कोर्ट का मामला है, जिस लड़की को इसमें आरोपी यानी कि शिकायतकर्ता, लड़की को शिकायतकर्ता बना के यूज कराया जा रहा है। क्या उसके कंधों पर बंदूक रख कर चलाई जा रही है, जबकि कोर्ट से क्लीन चिट डाली थी। कोर्ट ने कहा था भी 3 बार उसको बुलाया था, इस लड़की को जो शिकायत करता है, जिसने दुष्कर्म के आरोप लगाए मोहनलाल बड़ौली और रॉकी मित्तल पे, इसको 3 बार बुलाया गया, कोर्ट में नहीं गई, जिसकी वजह से कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भाई कितने कितने दाल में काला, दाल काली या पतीला काला, कोई या फिर इसने गुमराह कराया है पुलिस को और कोर्ट को, और उन अभाव में, सबूतों के अभाव में ये मामला खारिज कर दिया था, क्लीन चिट मिल गई थी, मामला आड़े को नहीं खत्म होया। अब मेरी थोड़ी देर पहले जो रॉकी मित्तल द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई इसे लड़की के खिलाफ, भाई इसने फोन कराया था, पैसे की मांग करी गई थी, 50 लाख रुपए मांगे गए थे। जिस फोन से फोन किया गया था, या फिर 3 तारीख है मेरे पास, क्योंकि मैंने बताया काला चिट्ठा है, यूं बीजेपी की फूट का काला चिट्ठा है। 9 सितंबर 2024, 10 सितंबर 2024 और 18 सितंबर 2024 को ये जो शिकायत करता, जो अपने आप को पीड़ित बता रही दुष्कर्म की, ये 3 बार रॉकी मित्तल के घर पे गई है और इसने पैसों की डिमांड करी। ये रॉकी मित्तल का कहना है और उसके पास सारे सबूत भी हैं इस चीज के। और सुनो, इस लड़की ने जब इसकी मेडिकल के लिए बोला गया, इसके मेडिकल करवाने से इसने मना कर दिया। इसका वकील ये कहता है भाई जब कोई लड़की आरोप लगाती है तो उसकी आरोप लगाना ही काफी होते हैं, यानी कि कोई सबूत है ही नहीं। देखो ना आप किस तरीके से रंग दिया जा रहा है, यानी कि ओछी राजनीति और अच्छी राजनीति, अच्छी और ओछी में यूं अंतर है। क्या प्रोपेगेंडा और हथकंडे अपना करके आप कुर्सी की लड़ाई लड़ोगे? क्या एक ऐसी लॉबी है जो नायब सैनी और मोहनलाल बड़ौली जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उनके बीच में फूट के बीज बोने लग रहे हैं, फूट के बीज डालने लग रहे हैं? क्या वो अभी पनपने लगे हैं वो बीज? क्या उनमें से अंकुरित हो चुके हैं फूट के बीज और वो वट वृक्ष बन जाएंगे और आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है?
और सुनो, मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा। इस लड़की की बात जिसने आरोप लगाए, इस लड़की ने 3 जगह अपने एड्रेस दिए, तीनों जगह एड्रेस अलग अलग। कैसे हो सकता है ये? एक लड़की है जो शिकायत करता है, सेक्टर जो 2 पंचकुला थाना है उसमें अलग एड्रेस, सेक्टर 5 पंचकुला थाना उसमें अलग एड्रेस, और कसौली के अंदर जहां पुलिस को एड्रेस दिया जाता है, हिमाचल पुलिस को, और अलग एड्रेस। उम्र अपनी 26 वर्ष बताती है मीडिया में, और एक्चुअली में जो उम्र है इसकी वो 31 और 32 वर्ष के आसपास की बताई जा रही है। और ये एक लड़की की माँ है। तो ये बातें हैं भाई अपने आप में, कहते हैं भाई दुम्मा उड़ते लिकड़ा कर जड़ाया गो है। ये शक के जो शक है, जो आशंका है, मीडिया तो आशंका जताए, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा भाई। ये जो लड़की है, ये पूरा का पूरा जो भी आरोप है इसके अंदर आधार है, लेकिन सबूत के हिसाब से, इन फैक्ट के आधार पे हम ये बात साबित कर सकते हैं। इन बातों के ऊपर निष्कर्ष पे जांच कहाँ भी ये शख्स यकीन में बदल जाएगा। क्या ये स्कैमर है, ये ब्लैकमेलर है, ये कोई गैंग है, या कोई हनी ट्रैप का कोई एक पूरा का पूरा गिरोह है जो साजिश करके राजनेताओं को इस तरीके से फंसाता है कि भाई या तो उनसे पैसा वसूल लिया जाए, या फिर जो लॉबी इनके खिलाफ काम कर रही है उससे पैसा ले लिया जाए। एक अमित बिंदल नाम का शख्स है, उसका एक ड्राइवर मेरे को मिला रास्ते में। उस ड्राइवर ने मेरे को बताई, बोला करमू भाई ये इतना बेकार आदमी है अमित बिंदल, जिसने मेरे मतलब कोई सड़क हादसा हो गया किसी का, इसके जान पहचान वाले का, उसकी जेब में मेरा ड्राइविंग लाइसेंस डाल दिया और मेरे को गिरफ्तार करवा दिया। ऐसे मतलब बहुत सारी बातें बता रहा था वो, मैं जल्दी में था कहीं, लेकिन मैं पूरी नहीं सुन पाया। उस ड्राइवर भाई को मैंने पहले भी कहा था तेरा नंबर कमेंट कर दिया भाई, और बात हो तो मेरे को जरूर बताना। और जब जब ये लड़की गई है रॉकी मित्तल के घर पे, तो उसके 100 मीटर के आसपास, 100 मीटर की रेडिएशन में पुलिस ने ये रिपोर्ट आई भाई 100 मीटर की रेडिएशन में ड्यूरेशन में अमित बिंदल होता था। यानी कि साजिश करता अमित बिंदल मास्टरमाइंड है, या कोई लॉबी जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर फूट के बीच बोलने लग रही है, वो लॉबी है, वो काम कर रही है। और सुनो, बात आड़े कौन खत्म होती, पॉइंट बहुत है। और इसके मोबाइल नंबर है ना, जो मोबाइल नंबर की बात करी धमकी लगी, वो मोबाइल नंबर अभी या देन तमना करगी, जबकि वो मोबाइल के कुछ सबूत पुलिस के पास हैं। और कसौली कोर्ट में बता 3 बार इसको बुलाया या नहीं गई, और इसने ना तो डायरी नहीं दिखा, डायरी की जरूरत को नहीं। अच्छा इस पे चल कर दे, हाँ इस पर लाइट मार दे, कोई बात नहीं। और मैं बताता हूँ, देखो मैंने बताया था बीजेपी की फूट का काला चिट्ठा इस काली डायरी में है, इस काली डायरी में। और सुनो फिर, ये जब भी रॉकी मित्तल के पास जाने से पहले देखो क्या इस लड़की के संबंध अमित बिंदल के साथ भी हैं, क्या उसके साथ कोई शारीरिक संबंध भी इसके हैं, क्योंकि रॉकी मित्तल के पास जाने से पहले सुरंदमा या कसौली वहां जाती है, मतलब उसके साथ रहती है। ये अलग बात है, वो करते क्या है वो एक जांच का विषय भाई, मैं किसी बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन फैक्ट रख रहा हूँ। इस फैक्ट के हिसाब से बताइयो, क्या वास्तव में कुर्सी को लेकर के साजिश रची जा रही है? सारा रोड़ा कुर्सी का है कि फिर मैं बताऊंगा अपना। ये देखो आप, ये फैक्ट मैंने नोट किया, रिसर्च करी मैंने पूरी, आईओ साहब से बात करी है मैंने। और अभी इसको जब भी इससे कोई पूछताछ करी जाती है, या पूछताछ का टाइम होता है 11 बजे का, क्योंकि शिकायत करता है रॉकी मित्तल। इसमें रॉकी मित्तल ने इसके खिलाफ शिकायत करी, भैया हनी ट्रैप मामला, ब्लैकमेलिंग का मामला है, और ये गड़बड़ में है लड़की, इसने पैसे मांगे हैं। जब इसको बुलाया जाता है थाना में, तो ये 11 बजे बुलाते हैं, तो ये जान के 4 बजे के आसपास जाती है, ताकि फिर पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन पूरा हो ही नहीं पावा है बेटे माँ। तो ये भी एक, इसमें भी एक शक जाहिर होता है भाई कहीं ना कहीं इसके अंदर गड़बड़ है। क्या सब कुछ पैसों के लालच में किया जा रहा है? और देखो उम्र को लेकर के मैंने बात बताई, लगभग सारी चीजें आ गई हैं। और पुलिस मोबाइल के बारे में पूछ रही है, मोबाइल का ये क्वेश्चन बता रही, मोबाइल आते ही सारी चीजों के पुलिस के पास कुछ सबूत भी हैं। रॉकी मित्तल ने एक बात, क्योंकि मेरी रॉकी मित्तल से बात हुई है, आईओ से बात हुई है, ये सारी की सारी चीजें अपने आप में बहुत बड़ा षड्यंत्र का खुलासा होने लग रहा है। क्या कोई मास्टरमाइंड है, या एक ऐसी एंटी लॉबी है जो नायब सैनी और मोहनलाल बड़ोली के बीच में फूट डाल रही है, या कहीं एक तीर से 2 निशाने किए जा रहे हैं? भाई मोहनलाल बड़ोली भी साफ, रॉकी मित्तल का तो पहले रड़क काट रखी थी। तो क्या है ये मामला? लेकिन इतना जरूर है भाई, दाल में काला जरूर है। अब आपने कमेंट करके बताना है
दाल काली है, दाल में काला है, अब पूरा पतीला काला है। क्या भारतीय जनता पार्टी में फूट के बीज बो दिए हैं कुछ एंटी लॉबी ने? और सुनो, फिर मैं कहूंगा, मैं तो अपना लुट्टा गहरा में कड़ा दम था, मेरी किश्ती उड़ा डूबी, जरा पानी कम था। भारतीय जनता पार्टी में खुद जयचंद है कोई, खुद एक ऐसी लॉबी है कोई, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ऐसे अधिकारी हैं जो पिछले मुख्यमंत्री के टाइम के थे, वो बैठे तो बीबी हैं, लेकिन उन्हें यह बात नहीं हजम हो रही, यह बात नहीं पच रही, भाई प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे मोहनलाल बड़ोली क्यों बैठा है। यदि रिपीट होने की बात आती है, प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है मोहनलाल बड़ोली की, अमित शाह से मुलाकात होती है, तुरंत इस मामले को उजागर कर दिया जावा है, तुरंत ये दुष्कर्म वाला मामला हाईलाइट कर दिया जावा, जबकि इसमें कहीं भी किसी प्रकार के कोई सबूत नहीं है। खुद इस लड़की का वकील कहता है भाई लड़की कहते हैं बस इतना ही काफी है। तो आप बताओ कमेंट करके, आपने क्या लगा कि यू सारा रोड़ा क्या प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर के करा जा रहा है? कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। अगली वीडियो आओगी मेरी, मैंने आईओ साहब से बात करी, मैंने रिकॉर्ड करी है वो बातें, मैं वो ऑडियो भी जारी करूंगा आप लोगों तक, ताकि वो जो आईओ साहब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये भी लुकदी फिर रही थी उस इन्वेस्टिगेशन से जब दिल्ली जाओ थी पुलिस, जो पंचकुला पुलिस है, तो उस एड्रेस पर पावे कौन थी बैरन। तो ये बहुत बड़े शक हैं, आशंका है, जिसकी वजह से ये शक का दायरा हमारी लड़की। आप बताओ क्या लगे, कर दो शेर भाई।